सो भाई साहब, इंडिया का स्क्वाड आ चुका है इंग्लैंड के लिए। ओडीआई का मैं भूल गया था, मुझे लगा T20 का। नहीं नहीं, ओडीआई का स्क्वाड आ चुका है और स्क्वाड में गड़बड़ है। स्क्वाड में इतनी गड़बड़ लग रही है कि समझ नहीं आ रहा है क्या बनेंगी प्लेइंग 11 कैसे बनेगी। क्योंकि राणा जी तो खेलेंगे, राणा जी सबसे पहले खेलेंगे, फिर गिल का नाम लिखा जाएगा और फिर वाइस कैप्टन और फिर विराट कोहली रोहित शर्मा का नाम लिखा जाएगा। तो ये तो बात है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि स्क्वाड में गायब कौन कौन है ये भी तो सोचना पड़ेगा, और किस हिसाब से गायब है, मतलब परमानेंटली ही ड्रॉप कर दिए गए या फिर मतलब कि कुछ इंजर्ड है। ये बात है। ये देखो, अपने इंडियन टीम का क्राइटेरिया था कि अगर कोई बंदा इंडियन टीम में से अगर कोई अनफिट होता है तो वो पहले फिट होगा, फिर वो डोमेस्टिक में जाएगा, वो परफॉर्मेंस देगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, फिर वो इंडिया एक ही मैचेस खेलेगा और फिर वो इंडियन टीम में आएगा। बट कुछ प्लेयर के लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर आप गौतम गंभीर के चाहते हो तो फिर आप सीधा ही इंडियन टीम में आओगे। हर्षित राणा की बात कर रहा हूँ मैं। हर्षित राणा जी इंजर्ड हुए थे 4-5-6 महीनों से। वो आईपीएल भी नहीं खेले और सीधा अभी फिट हुए तो सीधा इंडियन टीम में आ गए। और उनकी खास बात ये है कि ना उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेले, ना अपनी फिटनेस प्रूफ की, ना अपना फॉर्म ठीक किया, ना इंडिया एक ही मैचेस खेले, सीधा स्क्वाड में आएंगे। ठीक है। अच्छा हुआ प्लेइंग 11 में नहीं है, इतना दिल को शुक्र हुआ कि वरना वो तो बहुत ही हो जाता कि अगर सीधा ही प्लेइंग 11 में आ जाते तो ये तो बहुत हो गया था। बट अब हर्षित राणा जी तो प्लेइंग 11 में आएंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआई में। पहले मैच से प्लेइंग 11 में आएंगे राणा जी। जसप्रीत बुमराह रेस्ट में हो गए बट राणा जी खेलेंगे, ये तो खास बात है राणा जी की। रविंद्र जडेजा जी को, मतलब जडेजा को ड्रॉप कर दिया गया है या फिर इंजर्ड है, क्या बात है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें याद है आईपीएल का वो मैच राजस्थान रॉयल वर्सेस गुजरात टाइटन का, शायद हाँ गुजरात टाइटन का। तो उस मैच में जडेजा को रिटायर आउट कर दिया गया था एक दो बार। तो वो बात इसलिए थी और उनके हाथ में टेप भी था, मतलब वो बैंडेज भी थी। भाई वो इंजर्ड लग रहे हैं, मुझे ऐसा मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा इंजर्ड है इसलिए उनको नहीं लिया गया। या फिर या फिर या फिर जडेजा का पत्ता काट दिया इन्होंने, हो गया अब जडेजा का। क्योंकि पिछले बार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में जो मैच हुई थी, जो इंडिया हारी थी ओडीआई, तो वहाँ पे जडेजा को बहुत ज़्यादा टारगेट कर दिया गया था। क्योंकि जडेजा के 2012 या 13 से शायद इंडिया में कोई 50 नहीं है, ओडीआई में कोई 50 रन नहीं है इंडिया में। तो ये बात है, इसलिए रविंद्र जडेजा नहीं है। मुझे दो रीज़न लगते हैं, एक तो इंजर्ड होगा, एक तो ड्रॉप होगा। इंजर्ड इस वजह से मुझे आईपीएल में दिखा था, वो एक रीज़न लग रहा है मुझे। बाकी दूसरी वजह तो सीधा ही है, अपने को पता है क्या है, गौतम गंभीर जिंदाबाद। और तीसरी बात ऐसी कि अक्षर पटेल की वापसी हो गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अक्षर पटेल वापस आ गया भाई। ये पर रविंद्र जडेजा चाहिए भाई, चाहिए चाहिए। अक्षर पटेल वापस आ गया, भगवान का लाख शुक्र है भाई। ये बंदा प्रॉपर मैच विनर बंदा है। ये बंदा कहीं से भी आपको मैच जिता देगा, कितनी भी प्रेशर कंडीशन हो ये बंदा रन मार देगा। कहीं भी बॉलिंग कराओ ये बंदा कुछ ना कुछ उतापाती कर देगा और सामने वाले को आउट कर देगा। ये बंदे की खासियत है। रविंद्र जडेजा भाई बहुत तगड़ा बंदा है, इतना तगड़ा बंदा है, सॉरी 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 अक्षर पटेल इतना तगड़ा बंदा है, इतना तगड़ा बंदा है कि भाई देख के मज़ा आ जाता है। तो चलो स्क्वाड सुन लेते हैं एक बार। कैप्टन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली फिटनेस टू क्लियरेंस, बट विराट कोहली ने फिटनेस क्लियर कर दी है, वो कोई बात नहीं है। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर। ऋषभ पंत को नहीं लिया गया। एक टाइम था भाई जब ऋषभ पंत पहली चॉइस था विकेट कीपर, मतलब हाँ केएल राहुल के बाद तो दूसरी। बट अभी ईशान किशन का फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा है, इतना तगड़ा चल रहा है कि भाई ईशान किशन पहली चॉइस केएल राहुल के बाद, ठीक है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव,
प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा जी, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार, ये बंदे हैं अब। ठीक है, गुरनूर बरार ये बंदा 6.5 फीट का, इंग्लैंड में क्या करेगा देखते हैं, मजा आएगा। कितने बॉलर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5, हाँ 5 फास्ट बॉलर। नीतीश कुमार रेड्डी एक छठा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। 2 3 स्पिनर, एक कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। 3 ऑलराउंडर। तो इस हिसाब से प्लेइंग 11 क्या बनेगी, ये तो खत्म हो गया। मैं सोच सोच के कि प्लेइंग 11 क्या बनेंगे। मैं कल यही सोच रहा था कि भाई गौतम गंभीर के हिसाब से प्लेइंग 11 क्या बनेगी, क्योंकि पता है क्या, ये देखो ईशान किशन, मेरा प्रॉब्लम ये था प्लेइंग 11 में बहुत आसानी से बना सकता हूँ, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि ईशान किशन खेलेगा, ईशान किशन किसकी जगह खेलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ईशान किशन का फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा है कि उसको टीम से निकालना मतलब वो बेवकूफ़ी भरा काम होगा, मुझे ये लग रहा है। बट अपन किसी को बाहर भी नहीं कर सकते, गिल को बाहर नहीं कर सकते, रोहित को नहीं, विराट को नहीं, श्रेयस को नहीं, केएल को नहीं। केएल राहुल का पत्ता मत काटना, मैं कह रहा हूँ केएल राहुल का अगर पत्ता काटोगे भाई पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। भगवान ने इसके लिए अलग से सजा बनाई रखी है। केएल राहुल को ड्रॉप मत करना, वो बंदा रीढ़ की हड्डी है इस टीम की, रीढ़ की हड्डी है वो बंदा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर से 2 या 3 विकेट जल्दी गिर गए, सबकी नजरें एक ही बंदे पर जाती है, वो है केएल राहुल। वो मैच फिर केएल राहुल ही जिता सकता है और कोई बंदा नहीं जिता सकता इस टीम में। उतना दम रखता है केएल राहुल, उतनी ताकत रखता है केएल राहुल भाई, 1 साइडेड मैच निकाल सकता है वो बंदा। अभी फिनिशिंग कर रहा है वो बंदा, मिडल ऑर्डर संभाल रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, तगड़े से फिनिशिंग कर रहा है वो बंदा। मैं क्या सोच रहा था कि अगर ईशान किशन को नंबर 5 पर डाला जाए और नंबर 6 पर केएल राहुल को डाला जाए, मतलब श्रेयस अय्यर या फिर हाँ 5-6 कुछ, पर ईशान किशन को डाला जाए मिडल ऑर्डर में कुछ कभी करके, एक तो केएल राहुल के ऊपर, एक तो केएल राहुल के नीचे, और अक्षर पटेल को नंबर 8 पर डाला जाए, तो बैटिंग तो बहुत सॉर्टेड लगेगी। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि फिर 5 ही बॉलर रहेंगे, सिर्फ 5 बॉलर। मुझे प्रॉब्लम बस ये लग रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बाकी तो कोई विषय नहीं है। बट 5 बॉलर के साथ टीम मुझे नहीं लगता जाएगी, एक बॉलर तो एक्स्ट्रा रखेंगी, तो क्या होगी गड़बड़ अब तुम सोचो भाई। मेरा तो दिमाग फट रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक मतलब मुझे नहीं लगता ईशान किशन खेलेगा, बट ईशान किशन को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल लग रहा है, ये भी बात है। ईशान किशन की जगह हर्षित राणा जी खेलेंगे, वो बैटिंग भी प्रोवाइड करेंगे अपने आप को। वो पार्टनरशिप मत भूलना जो विराट कोहली और हर्षित राणा की लगी थी, 99 रन की पार्टनरशिप लगी थी भाई। हर्षित राणा ने धागे खोल दिए थे, न्यूजीलैंड के धागे। वो मैच देखकर दिमाग फटे जा रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, इतनी तगड़ी मैच थी वो। तो ये स्क्वाड है भाई, तगड़ा है, बहुत बढ़िया स्क्वाड है। अब इसकी सबसे मुश्किल बात यह है कि प्लेइंग 11 बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है इस स्क्वाड की, ठीक है। हर्षित राणा, गुरनूर बरार, भाई ये बंदा बढ़िया है, इसको और पॉलिश होगा, करना होगा और वो करेगा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे मैचेस होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे बंदे अच्छे खेलेंगे, ठीक है। अक्षर पटेल ये बंदा रीढ़ की हड्डी अपनी, ये वापस आ चुका है, ये मज़ा आएगा। अब नीतीश कुमार रेड्डी, अब इस बात सुनो, नीतीश कुमार रेड्डी यार, अफगानिस्तान तो छोड़ो, अब अफगानिस्तान के सामने नीतीश कुमार रेड्डी की इतनी कुछ बारी आई नहीं बैटिंग करने की, बट इंग्लैंड में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है इंग्लैंड में। नीतीश कुमार रेड्डी का भी फुल एंड फाइनल हो ही जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई का, मतलब बैक होना है नहीं होना है, क्या खेलना है नहीं खेलना है, तो ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। कितने 5 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, 1 2 3 स्पिनर नहीं, 1 2 3, हाँ 3 स्पिनर और 1 2 3 4 5 6 7 बैट्समैन, मज़ा आएगा भाई। क्या स्क्वाड लिया है, बहुत बढ़िया। बट मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी नहीं है, सिराज नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है और जडेजा नहीं है।
इन बंदों की भरपाई कैसे करोगे मुझे ये बताओ। तुम गुरनूर बरार को ले रहे हो, तुम हर्षित राणा को ले रहे हो जो फिट है नहीं है, जिसने डोमेस्टिक नहीं खेला। किसी के लिए नियम अलग है, किसी के लिए रूल्स अलग है, किसी के लिए रूल्स अलग है। वाह रे भाई वाह, क्या बात है। मतलब क्या बोले इंसान, अब हर किसी के लिए नियम अलग अलग है। देखो अब मतलब शमी के लिए कहा गया था कि नहीं वो तो T20 फॉर्मेट प्लेयर है। अच्छा, तो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली, उसको T20 में ले लो, भुवी, उसको क्यों नहीं ले रहे। वो भी तो बात है ना भाई, वो भी तो बात है। भुवी की क्या गलती है मुझे ये बता दो, बट ये लोग नहीं सुन रहे। इसको करनी अपने मन की है भाई। हर्षित राणा यार, शमी को कैसे कोई ड्रॉप कर सकता है मुझे ये बताओ। अगर शमी दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के पास होता तो शमी 100% प्लेइंग 11 में होता। क्या करे ये बंदे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हो देखते अब आगे क्या होता है। स्कॉट तगड़ा है भाई, कैप्टन तगड़ा है अपना, और कैप्टनसी भी और तगड़ी होनी चाहिए। बहुत मज़ा आएगा कैप्टनसी और तगड़ी होगी तो। और एक बात और है कि वरुण चक्रवर्ती इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं। बस इंडिया वर्सेस आयरलैंड, ज़्यादा नहीं, इंडिया वर्सेस आयरलैंड की सीरीज से। और मत आगे बढ़ो, बस उसके लिए मतलब इंडिया वर्सेस आयरलैंड इसके ही लिए बस रूल्ड आउट हुए हैं, और कुछ बाकी नहीं है, बात नहीं है। बाकी तो अपडेट बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया, बहुत चिल। इंडिया वर्सेस आयरलैंड में दोनों में से एक तो ड्रॉप होगा। ओपनर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक तो संजू सैमसन ड्रॉप होगा, एक तो अभिषेक शर्मा ड्रॉप होगा। अब कौन ड्रॉप होगा वो देखते हैं भाई, क्योंकि पता है क्या बात ये है कि दोनों बंदे तगड़े खेल रहे हैं। और ये जो एक तीसरी आंधी आ रही है वैभव सूर्यवंशी, एक बात आई मेरे दिल में, मतलब ये पॉसिबल तो नहीं है एक्चुअली, ये इम्पॉसिबल बात है, बट हाँ एक बार सोच तो लो। अगर 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 ओपनिंग दोनों ही करे, या फिर किसी को भी ओपनिंग में कर दो, चारों प्लेयर खेल जाए तो ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, ये चारों ही बंदे खेल जाए, ये चारों ही बंदे खेल जाए टॉप ऑर्डर में, और पांचवें छठे नंबर पर फिर तिलक और कैप्टन श्रेयस अय्यर, और सातवें नंबर पर शिवम दुबे, भाई फटके चार नहीं हो जाएंगे सामने वालों की, बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा ये बात। ये देखो, 4 ओपनर खिला रहे हैं अपन, अगर 4 में से 2 नहीं चले और 2 चल गए, क्या बात हो जाएगी भाई, मज़ा आ जाएगा भाई, बहुत तगड़ा। पर ये बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है, ऐसा नहीं होगा। ओपनर तो 2 ही खेलेंगे, कौन खेलेंगे, ईशान किशन क्या पता शायद खेलेगा नहीं खेलेगा। अरे यार बहुत गड़बड़ लग रही है भाई, T20 स्क्वाड में इतना दिमाग फट रहा है मेरा कि उसकी लिमिट नहीं है। प्लेइंग 11 बनाना बहुत मुश्किल है, इधर भी उधर भी, बट मैं प्लेइंग 11 बनाऊंगा और मिलूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।